जो भी चैनल पे नया आया है सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वाइसेस ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और आज थोड़ा लेट हो गया मतलब और मैं उठते ही मैंने फटाफट से झाड़ू निकाली, पोछा लगाया। मैंने मुंह भी नहीं धोया, मुंह भी अब धो के आई हूँ मैं। पहले मैंने झाड़ू पोछा किया फटाफट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ग्रीशा सुबह स्कूल गई थी, तब उसको स्कूल भेज दिया था, मैं वापस सो गई और उस चक्कर में वापस सोने के चक्कर में लेट हो गई। और वापस क्यों सोती हूँ? यशिका के कारण, क्योंकि वो क्या करती है, तुरंत उठ जाती है और वो उठती है ना तो फिर मुझे काम नहीं करने देती। तो मुझे उससे, क्योंकि वो अभी ब्रेस्ट फीड करती है ना, तो मुझे उससे वापस सुलाना पड़ता है और वो उससे सुलाने के चक्कर में मैं भी वापस हो गई और काफ़ी लेट हो गया। दीपसा तो नहा धो के स्कूल दुकान चले गए एंड मैं अभी घर पे ही हूँ और मैंने झाड़ू पोछा किया फटाफट से। एंड अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा लेती हूँ फटाफट से और फिर मैं जागता यानी कि धूप वगैरह की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज माता जी के सेकंड नवरात्रि और मेरे चैलेंज वाला जो सेकंड ब्लॉग है ये भी शूट हो रहा है। तो ये आपको कल देखने को मिलेगा, यानी थर्ड नवरात्रि को मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं काम करके रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख रहे हो कि यशिका अभी तक सो रही है और हम है ना ये दोनों माचा जोड़ के सोते हैं, मतलब वो वाला बेड और ये माचा इसके टच करके सोते, ताकि यशिका नीचे नहीं गिरे। इस वाले पे क्रिशा सो जाती है, उस पर मैं और यशिका सोते हैं और दीपसा बाहर वाले बेड के ऊपर सोते हैं, ताकि यशिका नीचे नहीं गिरे, इसलिए हमको ये लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रिशा सो जाती है, बीच में यशिका और मैं उस तरफ सो जाती हूँ। देखिए, अच्छा तो मैंने अपने लिए निकाला है ये वाला सूट पिंक कलर का। आज मैं ये वाला सूट पहनूंगी, ठीक है। तो ये है आज का आउटफिट। एंड सोचा तो था प्योर के पहनूंगी इस बार नवरात्रि में, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई दुकान के ऊपर प्योर का ओढ़ना पहन के रहने की। बिस्तर उठा रही थी तब तक ये उठ गई है और इसके ड्राम में देखो है ना, कहीं चीज़ है। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए? ये उठ नहीं रही है यहाँ से, क्या बोलती है मुझे फिर से बूबू पिला, फिर उठूंगी। उठ जा, उठ जा तो चलो नहाई नहीं करने चलते हैं। उठो उठो नकटी, उठ जा। बना ली है, जागते करने के लिए रखे, जागते हो जाएंगे ना फिर मैं चाय पी लूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने जागते होने के लिए रख दिए हैं ताकि ये हो जाए और उसके बाद में हम लोग जोत कर लें। और मैं नहा के रेडी हो गई, रुको दिखाती हूँ आपको। तो मैंने तो नहा लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, अब बस यशिका को नहलाना बाकी है। फूंक मार मार के मेरा मुंह ही लाल हो गया, मतलब वो बुझ जा रहा, बार बार हवा चल रही है ना तो जागते हो नहीं पा रहे, और मेरे पास वो फूंकनी भी नहीं है कि फूंक मार मार के जला लूँ उसको। तो फूंकनी तो है नहीं, मुंह से फूंक मार मार के वो जो गरम गरम लपटे मुंह पे लग रही है ना, मुंह एकदम लाल चूट हो गया मेरा। या तुम कमला रानी, तुम ही हो भरता हूँ मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी, पूजा चार शोभित खड़ग। तो पूजा पाठ तो हो गई है और अब मैं वापस से एक बार चाय गर्म कर रही हूँ। चाय गर्म हो जाए फिर चाय पी के और दुकान जाऊँगी। दीपसा भी आ गए थे बीच में, मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि फटाफट से आ जाओ, मैं आरती कर रही हूँ, तो ये आ गए थे। अब हम चाय पी के फिर जाएंगे दुकान। सवाल का जवाब दोगे? मैंने हाँ तुम बोल तो सही। काली गाय काली क्यों होती? कृषा है भाई, कुछ भी पूछ सकती है। पे मैं बिना मसाले की, मतलब ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं डालें और थोड़ी सी दाल बना के लेके आई यशिका के लिए, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट, लेकिन यशिका को तो खिलाना पड़ेगा ना। तो बाटी बची हुई थी, बाटी को मैंने इसके लिए सॉफ्ट करके रख दी थी पहले से टिफ़िन के अंदर घी डाल के, तो एकदम सॉफ्ट है। अब मैं इसको खिला दूँगी, ये यहाँ पे बैठे बैठे खाना खा लेगी।
देखो खेलती भी जा रही है, खाना भी खाती जा रही है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुँह ही चढ़ा रहता है इसका तो। अच्छा, इसने जो टी शर्ट पहन रखी है ना, ये पता है कब की है? ये कृषा की टी शर्ट है जब वो छोटी थी। तो कृषा हमारी जो थी वो थोड़ी मोटी थी जब छोटी थी, तो उसको ये आती नहीं थी, तो मैंने रख दी थी कि जब पतली होगी तब पहना दूँगी। पतली होने के चक्कर में वो तो बड़ी हो गई और इसको आ गई ये टी शर्ट। पता है हल्की हल्की सी सर्दी स्टार्ट हो गई है ना। मुझे लोशन वगैरह लेके आना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है कब लेके आऊँ, कब क्या करूँ, क्योंकि मेरी लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई है और डार्क कलर की पड़ी है, लेकिन डार्क कलर अभी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों। तो इसकी वजह से लिपस्टिक भी लेके आनी है और ये इसका लोशन वगैरह भी लेके आने हैं, तो वो सब भी लेके आने हैं। देखो फ्री हो जाती हूँ तब लेके आती हूँ। और यशिका आपको हाय कर रही है। हाय हाय करो। तो भाई साहब यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 6:30 और पूरे दिन में अब फ्री हुई हूँ और कुछ ना कुछ काम चालू ही था पूरे दिन से। यहाँ पे देखो ये हमारे जो बाल हैं वो कभी नीचे बैठते नहीं है, ये हमेशा ऐसे खड़े ही रहते हैं जैसे करंट लगा हो। और अगर किसी को इन बालों का उपाय पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बैठेंगे कैसे, क्योंकि हम कितना भी हेयर ऑयल कर लें, चाहे कितने भी गीले बालों में ऑयल कर लें, चाहे कैसे भी कर लें, ये बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, पहले इतने सिल्की हेयर थे और अब पता नहीं क्या हो गया है इसके बालों को, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है। आज मैंने पता सूट के मैचिंग का ये वाला चूड़ा पहना है। पूरा मेरे सूट के मैचिंग में जा रहा है। आप देख सकते हो येलो ग्रीन सॉरी ब्लू येलो ब्लू और पिंक शेड है। उसी तरह से मैंने चूड़ी में भी सेम शेड लिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा सूट है और शाम हो गई है, 8 बजने जा रहे हैं। शाम क्या हो गई, अंधेरा हो गया है। तो अब घर जाएंगे। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। काम वैसे कस्टमर तो नहीं थे क्योंकि अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गए, सब लोग नवरात्रि में बिज़ी हैं, लेकिन हमारे पर्सनल इतने काम हो जाते दुकान के, उन्हीं सब में बिज़ी थे पूरे दिन। तो चलो तो अब घर जाएंगे, घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। मतलब अभी तो आप रो रहे थे और अब की नौटंकी चालू हो गई है ना। अरे अले 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 ऐसे क्यों करो? देखो बीबू के लिए एक मिनट बाप रे। तो फाइनली अब घर पे आ चुके हैं और घर पे आके मैंने चेंज कर लिया और चाय बना ली है। चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने वाली हूँ और खाने में आज बनाऊँगी मैं काकड़ी की सब्ज़ी, जो कि कल पापा जी लेके आए थे। ये क्या बोल रही है? ये अभी नया गाना सीखा है। हाँ। तो चलो चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैं बना लेता हूँ रोटी, आप दूसरा काम कर लो। तो मेरे कपड़े पड़े बहुत सारे फोल्ड करने के लिए, तो मैं कपड़े सामटूंगी सारे और सब तिजोरी के अंदर फिट करूँगी। और हमारे पतिदेव जी बना रहे हैं सुंदर सुंदर सी रोटी। यार कितना काम करता है मेरा आदमी। और ये हो गई हमारी सब्ज़ी यहाँ पे काकड़े की रेडी। जिसको भी खानी हो आ जाना, ठीक है। एंड रोटी सीखी रही है, अभी सेक देंगे। सब्जी कितना टाइम लगेगा? की बात। और मैं सामटूंगी ये सारे कपड़े जो कि पड़े हैं यहाँ पे ढेर लगा हुआ, ठीक है। और कुछ कपड़े मशीन में डालने हैं धोने के, वो भी पड़े हैं, फिर उनको सुखाऊंगी। मतलब बाहर काम करके आने के बाद में भी आपको घर का काम करना ही है। ऐसा नहीं कि घर का काम नहीं करना होता है, सब कुछ करना होता है, ठीक है। लेकिन हालत टाइट हो जाती है यार, सीरियसली। हवा निकल गई ये समझ लो। इतना भयंकर वाली तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब ही हो जाती है, लेकिन थक तो जाते हैं ये चीज़ें। एक ये पता नहीं आजकल क्या गुनगुन करती रहती है ये मेरे को, है ना किसी से बोलने देती है ना किसी से सुनने देती है। इधर देखो आप, किसी कर दो मम्मा को। अरे वाह। हाँ चिमटा उधर ही है ना। नहीं है। अब ये रोटी बनाने वाले को चिमटा ही नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने फ्रिज में देखा, ये खीरा हाथ लगा मेरे। खीरा काकड़ी मैं इसको तो ये पता नहीं कौन सा काकड़ी है, तो खीरा काकड़ी ना, मतलब बड़ी है साइज में। तो इसको मैं काट देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, तो और ठंडा हो जाए फिर हम खाने के साथ में खाएंगे। क्योंकि दीपसा ने बोला ये अन्न में आती है, तो हम खा नहीं सकते इसको दिन में, तो अभी खाने के साथ में खा लेंगे। तो बस फिर यहाँ पे मैं ये काकड़ी काटने लग गई थी और फिर बाद में मुझे ये बोल रहे थे इसको खीरा काकड़ी नहीं बोलते, इसको खाली काकड़ी बोलते, जो कि बाजरी अभी चौमासे की सीज़न में ये खेतों में लगती है, इसलिए ये अन्न में गिनी जाती है, ठीक है। मुझे पता नहीं था और ऐसी बातें करते करते हम पति पत्नी अपना दोनों काम कर रहे थे मिलजुल के। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा काम हो जाता है यार दिन भर के अंदर, और शाम को आती हूँ ना तो भी खतरनाक वाली थक जाती हूँ।
तो ये मेरी हेल्प कर देते, कभी सब्जियां काट देते हैं, कभी मशीन में कपड़े डाल देते हैं और छोटे मोटे और भी मेरी हेल्प कर देते हैं। यार मैं सभी हस्बैंड से ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार आपकी वाइफ भले वर्किंग वूमन हो या ना हो, घर पे हो, हाउस वाइफ हो, लेकिन आपको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि औरत पता बच्चे संभालती। आप आदमी एक बार बच्चे संभाल के देखो एक दिन भर के लिए, आपकी हालत शाम तक कैसी हो जाती है। तो औरतें दिन भर बच्चे भी संभाल ले, बाहर का भी करे, घर का भी करती हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी अगर कर सको थोड़ी बहुत, देखो ज़्यादा नीड नहीं होती है, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ किया करो, क्योंकि उससे पता है आपको भी अच्छा लगेगा और प्लस वाइफ को भी सुकून मिलता है कि हाँ चलो कोई तो है जो हमारा हाथ बटाने वाला हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरे खीरे काकड़ी वगैरह काट दिए थे। सॉरी, बार बार खीरा का ही नाम आता है मुझे। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के काट रही थी ताकि उनको पहले दे देती हूँ, और हमारे लिए हमने काट के और नमक मिर्ची डाल के खूब सारी, और साइड में फ्रिज के अंदर रख दी थी ताकि खाना बनने के बाद में फिर हम लोग साथ में खाएंगे, क्योंकि दीप से इसमें नमक मिर्ची डाल के खाते हैं ना यार, बड़ी टेस्टी लगती है। मतलब मैं काट रही थी ना उस टाइम पे और ये मुझे बोल रहे थे इस पर खूब सारी मिर्ची और नमक डाल के खाएंगे, तभी मेरे मुंह में पानी आने लग गया था। वैसे पानी नहीं आना चाहिए था, मैंने व्रत कर रखा था इसलिए। ठीक है, तो ये है काकड़ी की कहानी। एंड हमारे यहाँ पे कृषा भाई साहब अपने कपड़े फोल्ड करने में लगे हुए हैं, और हमारे ये छुटकू भाई साहब लगे हैं अपना खीरा खाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े समट लिए हैं, और एक दो ऑल ओवर वाले सूट हैं, बाकी वो नहीं समटे क्योंकि उनकी लुगड़ियाँ मैंने अभी धो के खाई थी, तो वो सूखी नहीं है, वो सूख जाए फिर उनको समटूँगी। और यहाँ पे देखो ये बाप बेटी खाने की तैयारी करने लग गए, तो पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद में दूसरा काम करेंगे। तो खाने में हमारा क्या क्या रेडी हुआ है, ये तो है हमारा मस्त जमा हुआ दही, सुबह जमा के गई थी मैं, और इसके अंदर है ये हरी मिर्ची के टरपोले जो कि कल रात के थोड़े बच गए थे, और ये पतिदेव ने मस्त रोटियाँ बनाई है। यार क्या मस्त रोटियाँ बनाई है दीपसा, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए रोटी बनाने का। हाँ अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, और कृषा ने भी अभी मेरे कपड़े फोल्ड करवाए और थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कराई सारी। मतलब मेरी बच्ची आजकल काम करने लग गई है ना। और यहाँ पे ये बची हुई है थोड़ी सी बाटियाँ जो मैंने दीपसा के लिए संभाल के रखी थी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारी सब्ज़ी जो कि अभी मैंने पहले दिखाई थी बनती है आपको। और दीपसा एक जुगाड़ और यहाँ पे कर रहे हैं, वो है ये देखिए, ये मैंने खीरा काट के रख दिया था। अब ये बोलते खीरा ऐसे नहीं खाएंगे, इसमें ये नमक मिर्ची डाल के खाएंगे, तो ये लगे हैं अपने जुगाड़ के अंदर। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और जो भी चैनल पे नया आया है सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है ना। कि मेरा मुंह देख रहे हो ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और ये आज हमारा सेकंड डे कंप्लीट हो गया, मतलब बड़ी मशक्क़त के साथ मैंने ये ब्लॉग शूट किया है, तो ये वायरल होना चाहिए, ठीक है।